जिस प्रकार दर्पण में मानव का रूप और सौंदर्य प्रदर्शित होता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय त्योहार भी दर्पण की भांति हैं, क्योंकि इनमें प्रतिबिंबित होता है समाज का सौंदर्य, संस्कृति के संस्कार और राष्ट्र का गौरव। और विश्व पटल पर जब भी बात भारतीय त्योहारों की हो तो हमेशा चर्चा होती है इनमें निहित पौराणिकता की, इनमें निहित वैज्ञानिकता की। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपनी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम न केवल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जिस त्योहार को हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, इस त्योहार का पौराणिक महत्व क्या है, अपितु यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस त्योहार के पीछे की वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिक रीजन क्या क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे इस त्योहार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व एवं विद्यार्थी जीवन में इसकी उपयोगिता पर। अगर मैं ये कहूँ कि ये विषय आपकी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं निबंध वाले टॉपिक में या संस्कृति वाले टॉपिक में इस मुद्दे को जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने होली का पौराणिक महत्व। वैसा जैसा कि आप सभी लोगों ने लगातार इस बात को सुना होगा कि भारत में साहित्यिक संपदा जो है वो काफ़ी समृद्ध रही है। हमारे यहाँ पर वेदों का सृजन हुआ। कई लोग कहते हैं कि मानव ने लिखा, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर प्रदत्त हैं या अपौरुषेय हैं। फिर उपनिषद आए, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसी क्रम में हमारे सामने आते हैं पुराण। और हर एक क्षेत्र का अपना अपना महत्व है। जैसे वेद अनंत काल तक मानव के जीवन को दिशा निर्देश देने का कार्य करते रहे हैं। उपनिषद जहाँ दर्शन संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो पूजा पद्धति एवं रहस्यवाद से मिश्रित हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो पुराणों में जो कथाएं हमको मिलती हैं, अगर उनके संकेतों को जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो मानव जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि होली के पीछे भी क्या कोई पौराणिक महत्व है। हाँ, बिल्कुल है। होली को लेकर के जो कथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनमें कई सारी कथाएं हैं। केवल और केवल एक कथा सुनने को हम लोगों को मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुराणों में केवल होली के संदर्भ में एक ही कथा का जिक्र मिलता है। पहली कथा जो हमें देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, वो कथा है राजा, यानी मैं कहूँ तो एक असुर सम्राट हिरण्यकश्यप, जिसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन है हिरण्यकशिपु, और उसकी बहन होलिका, और साथ ही साथ हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे जिनका नाम था भक्त प्रहलाद। इनकी एक कथा हमको सुनने को मिलती है। ज़रूरी यह नहीं है कि हिरण्यकश्यप का समय क्या था, होलिका थी कि नहीं थी, प्रहलाद थे कि नहीं थे, यह सिर्फ कहानियाँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पुराणों में जो संकेत हमको दिए गए हैं, उन संकेतों को हम समझने की कोशिश करें। और इस वीडियो का भी यही उद्देश्य है, ताकि मैं होली के जितने भी संकेत हैं उन संकेतों का महत्व आपके सामने तक पहुंचा सकूं, और भारतीय और ख़ास तौर पर जो सनातन त्यौहार हैं उनकी वैज्ञानिकता के माध्यम से आप उन त्योहारों का अनुकरण करते रहें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाई एक हमारे पुराणों में हमेशा जो कहानियाँ मिलती हैं उनमें एक बात कॉमन होती है। जब भी कोई राक्षस थोड़ा बहुत भी शक्तिशाली होता है या तपस्या कर लेता है, तो वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है, और भगवान ब्रह्मा जी जो हैं उसको लगभग अमरता का वरदान दे देते हैं। लगभग अमरता का, पूर्ण अमरता का नहीं। लगभग अमरता से आशय हुआ कि 99% तक, यानी 99% तक वो उसको अमर बना देते हैं, और 1% कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, और उसी कमी को नोटिस करने का काम करते हैं भगवान विष्णु, और अंततः उस राक्षस का वध किया जाता है। मैंने कहा वध किया जाता है, क्योंकि वध और हत्या दोनों समानार्थक शब्द हैं, लेकिन जब किसी पापी व्यक्ति को मारा जाए तो उसे वध कहा जाता है, और किसी निष्पाप व्यक्ति को मारा जाए तो उसे हत्या कहा जाता है। और ईश्वर ने हमेशा पापी व्यक्ति को मारा है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने उस राक्षस का वध किया या उस राक्षस का संहार किया। तो जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक राक्षस था हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये तो प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु बड़ा चालाक राक्षस था, ये सब सोच करके गया था। इसे पता था कि 100% अमर तो नहीं बनेंगे, तो अमर न बोलते हुए मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जिससे भी मैं थोड़ा थोड़ा अमर तो हो ही जाऊँगा। हिरण्यकशिपु ने मांगा कि न दिन में मरूँ, न रात में, न सुबह न शाम, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से।
ना इंसान मान सके, ना मानव मार सके, ना जानवर। कुछ इस प्रकार के वरदान हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से मांग ली और भगवान ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके और चले गए। और इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य की जनता को परेशान करना शुरू किया। हिरण्यकशिपु का कहना था कि तुम देवताओं को इसलिए पूजते हो क्योंकि देवता अमर हैं, अमर तो मैं भी हूँ, इसलिए मुझे भी देवताओं की भांति पूजा जाए। पर कहते हैं कि उनका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, उसने कहा पिताजी बेशक आप अमर हो सकते हो, लेकिन जो परम ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसके सामने आप कहीं भी नहीं टिकते, तो मैं तो पूजा केवल और केवल ईश्वर की ही करूँगा। अपने बच्चे की हट को देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और साथ ही साथ इस पूरी प्रजा का, पूरी पृथ्वी का भगवान भी हूँ। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने कहे हुए वचन पर लगातार अडिग बने रहे और उन्होंने हिरण्यकशिपु यानी अपने पिता की बात को नहीं माना। मानते भी कैसे? पिता की जो हट थी उसमें दैत्यपन अलग ही झलक रहा था। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को डराने के हर संभव प्रयास किए और एक समय ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अब उन्हें अपने पुत्र को जला देना चाहिए, क्योंकि अगर पुत्र ने सम्मान नहीं किया तो प्रजा कैसे सम्मान करेगी। और इस मिथ्या रूप में डूबे हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिन्हें एक वरदान था कि उनके पास एक मैं अगर कहूँ तो एक चुनरी प्रकार का कुछ एक वस्त्र है, जिसे ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठती हैं तो अग्नि उनको छू तक नहीं सकती। होलिका ने भक्त प्रहलाद को यानी कि अपने भतीजे को या हिरण्यकशिपु के बेटे को अपनी गोद में बिठाया और जो है जलना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा के आगे कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भक्त प्रहलाद होलिका की गोदी में बैठे हुए थे और जिस वस्त्र से होलिका की सुरक्षा होनी थी वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद की तरफ आ गया। होलिका जल करके मर गई, लेकिन प्रहलाद जिंदा बच गए। और इसी घटनाक्रम या मैं एक प्रकार से कहूँ तो इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग उत्सव मनाने लग गए हैं होली का। समय की अगर बात करें तो फाल्गुन मास है और चैत्र मास से पहले का ये माह होता है। आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष जो चैत्र से शुरू होता है उसमें अंतिम माह आता है फाल्गुन। तो फाल्गुन मास में जो शुक्ल पूर्णिमा पड़ती है उस दिन जो है होली का दहन किया जाता है, क्योंकि पुराणों में जो कहानी मिलती है उस दिन ये घटना जो थी वो चैत्र माह के 15 दिन पहले यानी कि शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई थी। समय आगे बढ़ा और कहते हैं कि फिर उसके बाद में भक्त प्रहलाद जो है उसको मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कुछ और उपाय किए और कहा कि एक खंबा है उसको गर्म करवा दिया है और जाकर उससे लिपट जाओ। तुमको लगता है कि तुम्हें ईश्वर हर जगह पर बचा सकता है तो जाओ उस खंबे से लिपट जाओ। और कहते हैं कि उसी खंबे को तोड़ करके भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार सामने आया। और नरसिंह अवतार मतलब आधा नर आधा सिंह। बात करें तो नर रूपी सिंह, यानी यहाँ पर देखेंगे तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास से संबंधित ये पद यहाँ देखने को मिलता है। एक स्वरूप ऐसा था कि जो ना तो पूरा मानव था न पूरा जानवर था। और समय कैसा था? गोधूली बेला का, न दिन थी न रात थी, न सुबह थी न शाम थी, यानी कि शाम और रात्रि के बीच का जो समय था उस समय पर भगवान नरसिंह ने न धरती में न आकाश में, यानी कि कहाँ पर अपनी गोद में न अस्त्र से न शस्त्र से अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि भक्त प्रहलाद अपनी पूरी प्रजा को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। एक कथा हमको यह मिलती है। अगर मैं इस कथा में संकेत देखूं तो मुझे संकेत यह देखने को दिखता है या यह संकेत देखने को मिलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्त प्रहलाद जो है वो श्रद्धा का प्रतीक है। हम सबके भीतर ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा होती है और यहीं पर हम कहते हैं कि एक होता मिथ्याभिमान जो हिरण्यकश्यप का प्रतीक है। अगर आप देखेंगे तो हिरण्यकश्यप मिथ्याभिमान की तरह है जो श्रद्धा को मारने पर तुला हुआ है कि कैसे भी करके श्रद्धा का अंत कर दें। मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जैसा कोई एक बात जो उसके मन में आ रही कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही अपने आप में ब्रह्म हूँ, और वो भी नकारात्मक वे में। बाकी अहम ब्रह्मास्मि भी अपने आप में बड़ा अच्छा शब्द है, इसके तो कई मायने होते हैं दर्शन के भीतर। और वहीं दूसरी ओर आपका जो अभिमान है उस अभिमान को सपोर्ट करने का काम करती है आपकी कुमति, यानी आपकी खराब हो चुकी बुद्धि। और होलिका यहाँ पर इसी बात का प्रतीक है। कहा यह जाता है कि जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका ने
भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसी प्रकार से आपका अभिमान आपकी दुर्बुद्धि की सहायता से आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके भाव को मारने की कोशिश करता है। तो आप लगातार अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को अपने जीवन में बनाए रखें। अपनी जो कुमति है और अपना जो मिथ्याभिमान है, झूठा जो घमंड है, उसको दूर करें। जरूरी नहीं है कोई नरसिंह अवतार ले, वो अवतार आपके भीतर ही है और अब अपने उस नरसिंह अवतार के माध्यम से हिरण्यकश्यप का आप वध कर सकते हैं। एक कथा यह सुनने को मिलती है। दूसरी कथा जो सुनने को मिलती है, कहते हैं जो बरसाने में कथा चलती है, यानी मथुरा वृंदावन की जो ब्रज भूमि है, वहाँ पर भी एक कथा सुनने को मिलती है। और कथा लगभग इस प्रकार की, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा कि माँ, राधा तो गोरी है, मैं तो काला हूँ। तो माँ ने कह दिया कि बेटा एक काम करो, अगर आपको लगता है कि राधा का रंग कैसा होना चाहिए तो वही रंग आप क्या करो, राधा जी के गालों पर लगा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने राधा जी के गालों पर रंग लगाया, तब से होली की शुरुआत हो गई। तो एक कथा तो यह भी सुनने को मिलती है। इसके अलावा अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन कथाओं का महत्व जितना नहीं है उतना महत्व है इस त्योहार की प्रासंगिकता का, इस त्योहार के पीछे छिपे हुए प्रतीकों का, इस त्योहार के पीछे छिपे हुए संकेतों का। उनको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक महत्व के साथ साथ में एक और महत्व की बात है विद्यार्थियों के लिए। आप सभी को पता ही होगा कि अभी उत्कर्ष में होली हंगामा का समय चल रहा है, जहां पर सभी विद्यार्थियों को सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, स्पेशली एमपीपीएससी पर 90% तक की छूट दी जा रही है, और वो भी 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। होली न केवल आप मनाएं, न केवल हम मनाएं, हम सब मिलके मनाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा दें और इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। और यह ऑफ़र की जो तिथि है, यानी मैं कहूं जो समय है, वो आप जानते हैं कि अंतिम दिन है 28 मार्च। तो आप देर ना करें, उसके पहले ही आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की प्राप्ति आपको भी हो और साथ ही साथ आपके मित्रों को भी हो, और जो सपने आपने देखे हैं उनमें रंग भरने का काम उत्कर्ष निश्चित रूप से करता रहेगा। तो चलिए, होली के पौराणिक महत्व के बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करेंगे अब होली के वैज्ञानिक महत्व की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग धर्म को लेकर के तर्क करते हैं, वो हमेशा विज्ञान की बातें करते हैं, साइंटिफिक बातें करते हैं। वो कहते हैं इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। बोले भगवान शिव पर अगर दूध अर्पित करना है तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। सूर्य को जल अर्पित करना है तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। जैसे सूर्य को अर्पित करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण मैंने आपको संभवतः बताया होगा, और मैं फिर बता देता हूँ। किसी एक छोटे से बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसके शरीर में दर्द रहता है। डॉक्टर कहता है विटामिन डी की कमी है और आप इसको सुबह सुबह धूप देना शुरू कर दीजिए। और चूंकि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, यहाँ वैज्ञानिकता का निवास जो है वो आध्यात्मिकता के भीतर ही होता है। तो हमारे पूर्वजों ने एक नियम बना दिया। नियम क्या बना दिया कि आप प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। जब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से धूप की प्राप्ति होगी, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। अब इसी बात को अध्यात्म के जरिए कह दिया तो क्या हुआ, बात तो विज्ञान का भी समर्थन हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करें तो जैसे ही होलिका दहन का समय आता है तो कई सारे लोग इस बात को लेकर के प्रश्न करने लग जाते हैं कि अग्नि जलाने से क्या होता है। तो मैं बताता हूँ अग्नि जलाने से क्या होता है, तो जरा सुनिए। होता क्या है कि जब भी आप किसी शहर में निवास करते हैं तो आप देखते हैं कि आज के समय पर तो बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, बहुत सारे केमिकल्स आ चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी किसी क्षेत्र में मच्छर आदि ज़्यादा हो जाएं, आप भी बाज़ार से एक जो है मच्छर को मारने के लिए कॉइल तो खरीद कर ही लाते हैं। आप छोटे स्तर पर धुआं करते हैं क्योंकि आपको एक कमरे के कीटाणुओं को मारना है। अगर मान के चलिएगा पूरे शहर के कीटाणुओं को, पूरे शहर के मच्छरों से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको एक बड़ी कॉइल चाहिए होती हुई। ये वही बड़ी कॉइल है। आप ये मान के चलिएगा होली का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि भारत में, मैं तो ये मानूंगा, मैं पूरे विश्व में भी ऐसा क्यों कहूँ, हर त्योहार के पीछे का कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व जरूर होता है। अगर उस साइंटिफिक रीजन के माध्यम से वो त्योहार चल रहा है तो ये मान के चलिए वो त्योहार लगातार सस्टेन करता रहेगा। अब मैं होलिका दहन के समय पर प्लास्टिक की बोतल अगर जलाने लग जाऊं तो त्योहार कैसे सस्टेन करेगा। ज़रा सोच करके देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो दिवाली के तुरंत बाद से गाय के गोबर से बने हुए, जैसे किसी जगह पर छैने, किसी जगह पर कंडे, तो किसी जगह पर कुछ और कहा जाता है, और संभवतः गुलेरी या गुलेरिया जैसा कुछ शब्द और चलता है,
तो ये गांव में बनाए जाते हैं। एक लंबे समय से गाय के गोबर से बना हुआ जो एक मैं अगर कहूँ एक तत्व या मैं कहूँ पदार्थ जो तैयार होता है, एक वो, और एक जो जंगल है वहाँ की प्राकृतिक वस्तु जो मैं अगर कहूँ तो जड़ी बूटियाँ या लकड़ियाँ जो रहती हैं उनको हम लेकर के आते हैं और उनको हम जलाते हैं। जैसे हम जलाते हैं तो व्यापक स्तर पर धुआं होता है और ये धुआं प्रदूषण नहीं करता। प्रदूषण कर सकता है, पटाखों को धुआं प्रदूषण कर सकता है, मैं खुद भी कहूँ इस बात को, लेकिन दीपक का धुआं थोड़ी प्रदूषण करता है। क्यों? दिवाली के दिन हमारे यहाँ जो संकेत है वो दीपक जलाने का है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे जलाने का संकेत है दीपक जलाने का, और जैसे ही दीपक जलेंगे तो अंधकार दूर होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो होलिका दहन के दिन जो दहन किया जाता है, उस दहन करने से न केवल वातावरण का प्रदूषण समाप्त होता है, बल्कि जो कीट यानी दिवाली के बाद से लेकर के और या मैं कहूँ कि होली तक आते आते एकत्रित हो गए थे, समाज में बीमारियां पैदा कर सकते थे, तो वो सारे कीट का अंत वहाँ पर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर होलिका दहन के अगले ही दिन जो कहीं ना कहीं जैसे हम विभूति कहते हैं, विभूति कह सकते हैं, जो पदार्थ बचता है उस पदार्थ का अगर आप तिलक बना करके लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि आपके मस्तिष्क में एक असीम प्रकार की ऊर्जा की आपको प्राप्ति होती है। बस अंतर इतना सा है, जैसे कहते हैं ना, घर का जोगी जोगणा आन गाँव का सिद्ध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम बातें करते हैं और आपको दिखाई नहीं पड़ता रावण का पुष्पक विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रमाण है। आपको दिखाई नहीं पड़ता भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन चक्र से कह देते थे कि जब तक इसकी गर्दन ना काटी जाए तब तक वापस मत आना, तो वो संकेत आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ में आते, और आज का विज्ञान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है वो आपको समझ में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत की पौराणिकता में वैज्ञानिकता का पुट शामिल है, आवश्यकता है इसे समझने की। मैंने कहा होलिका दहन वैज्ञानिक है, होलिका दहन के बाद जो भी पदार्थ शेष बचता है वो वैज्ञानिक है, और इसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि भाई शरीर से ज़्यादा वैज्ञानिकता का कार्य है मानव के मस्तिष्क पर काम करना, उसकी बुद्धि पर कार्य करना। और ज़रा सोच करके देखिएगा, त्योहार के दिन जब आप एक दूसरे से गले मिलते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है, और यह सकारात्मक ऊर्जा, इसी को आज हम तनाव प्रबंधन का नाम देते हैं, और वही अंग्रेजी ना इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कह देते हैं। तो मेरा मानना है होली का सबसे बड़ा वैज्ञानिक महत्व है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, यानी कि मैं कह सकता हूँ तनाव प्रबंधन में। तो केवल वैज्ञानिक महत्व नहीं, केवल पौराणिक महत्व नहीं, होली का अपने आप में एक और महत्व होता है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व। किस प्रकार से, जानने की फिर कोशिश करते हैं। जब भी होली के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं तो दो पंक्तियां मेरे दिमाग में आती हैं। एक बार मैं किसी कवि को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। मैंने ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर कई बार देखा है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि होली का जो त्यौहार है उसे केवल एक धर्म के लोग नहीं मनाते। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और ये फैक्ट बात है, होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे सारे भारतीय मिलजुल करके मनाते हैं, है ना। आप देखेंगे कि भाई इससे न केवल विभिन्न धर्मावलंबियों के मध्य में एक प्रकार से एकता देखने को मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक फायदे हमें होली के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। कैसे देखते हैं? दूसरी बात, एक पंक्ति मैंने आपको यह बताई, दूसरी पंक्ति आपने एक और पंक्ति सुनी होगी, 1975 में 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, उसमें किशोर कुमार और संभवतः लता मंगेशकर, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं रहती गानों की, लेकिन वहाँ पर एक गाना आता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हम कहते हैं कि हरा रंग तुम्हारा है, केसरिया रंग हमारा है, तुम्हारा ये रंग हमारा वो रंग। होली का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन दिल से दिल मिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं, सभी प्रकार की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। समाज में न केवल लोगों के आपसी तालमेल से बल्कि अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सूचक भी होली है। भारतीय त्योहारों की एक बड़ी विशेषता है कि जितने भी त्योहार हैं ना, ये उस समय पर आते हैं जिस समय पर आम जनता की जेब में पैसा हो। आपने देखा होगा कि जब खरीफ की फसलें काटी जाती हैं तब एक त्यौहार आता है।
जब रबी की फसलें काटी जाती हैं तब एक त्यौहार आता है। अभी हाल ही में हम में से कई सारे लोग किसान परिवारों से होंगे, हमने देखा कि जो फसलें हमने दिवाली के बाद बोने का कार्य किया उन फसलों को हमने काटा और बेच दिया, और बेचने के बाद सबके पास पैसा है। तो होली कहीं ना कहीं एक मजबूत अर्थव्यवस्था का भी सूचक है। न केवल होली बल्कि अगर आप देखेंगे दिवाली भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सूचक है। और आप कभी भी देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो मेले भी आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि इन माह में सामान्यतः उत्तर भारत में फसलें बोई नहीं जाती, काटी जाती हैं। लोगों के पास पैसा होता है, और अगर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होगा। इसीलिए त्यौहार भी ज़रूरी हैं, मेले भी ज़रूरी हैं, और इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हम कहते हैं कि त्यौहार सामाजिक संरचना समरसता के संवाहक होते हैं। इनमें न केवल परिवार आपस में मिलते हैं, समाज आपस में मिलते हैं, धर्मावलंबी आपस में मिलते हैं, और साथ ही साथ समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए त्योहारों का आना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि किसी महापुरुष ने कहा है कि आपके जीवन में काम इतने हैं कि आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। तो ये त्यौहार एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत सारे कामों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से होली जो है वो समाज और संस्कृति, वैज्ञानिकता और पौराणिकता सभी नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि होली का जो त्यौहार है वो विद्यार्थी जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी इस बार क्या करें, होली का दहन जब भी करें तो हमेशा सोचें कि आपको वध हिरण्यकश्यप का नहीं करना है। आप नरसिंह नहीं हैं तो क्या हुआ, आप विद्यार्थी तो हैं। आप हिरण्यकश्यप का वध नहीं कर सकते तो वध कीजिए इस बार अपनी बेरोजगारी का। हाँ, अगर आप होलिका को नहीं जला सकते तो होलिका के साथ में या होलिका के नाम के स्थान पर आप जलाने की कोशिश कीजिए अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को। और अगर आप प्रहलाद को नहीं बचा सकते तो स्वयं को नरसिंह मानिए। छात्र भी नरसिंह के समान ही मैं मान सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, प्रहलाद की बजाय अपने भविष्य को बचा करके रखिए। और जिस प्रकार से अनंत काल तक त्योहार चलते रहेंगे वैसे ही अनंत काल तक आप जो है एक समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसे ही आप अपने मन में कुछ अपेक्षाएं लेकर के होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी फिर मैंने आपको बताई है कि विद्यार्थी जीवन की बात है तो उत्कर्ष विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया है होली हंगामा। और इस होली हंगामे में आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों को सभी कोर्सेज पर, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है, और साथ ही साथ 3 माह का अतिरिक्त वैलिडेशन दिया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अंत में यही मैं कहना चाहूँगा कि अनंत संस्कृतियाँ अनेक बोली, कहीं गुलाल तो कहीं रोली, आओ खेलें मिलकर होली। हैप्पी होली।